दोस्तों, इंडिगो भारतीय एविएशन की सबसे प्रॉफिटेबल और सबसे बड़ी कंपनी है और इंडिगो को इंडियन एविएशन का बादशाह माना जाता है। Indigo is the only Indian airline that is running profitably in a challenging aviation environment. The Indian budget carrier Indigo has confirmed it is purchasing 300 Airbus planes. Indigo has enjoyed near unprecedented growth in less than 20 years. लेकिन कुछ दिनों पहले इंडिगो ने एक ऐसा रिपोर्ट पब्लिश किया जिसने पूरे मार्केट को हिलाकर रख दिया। ये देखिए, इंडिगो ने अपने क्वार्टरली रिपोर्ट में ये बताया कि उनके खर्चे अचानक से 3000 करोड़ रुपए से बढ़ गए, जिसकी वजह से वो लगभग 190 करोड़ के प्रॉफिट से 900 करोड़ के लॉस में चले गए। Largest airline Indigo has reported a significant net loss. There is a drop in margin. This is one of the slowest quarterly growth what you've reported in about 12 quarters. What has led to this decline? और ये इतनी बड़ी बात इसलिए है क्योंकि अगर आप इंडिगो के नंबर्स को देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि भारत में इंडिगो इकलौती ऐसी एयरलाइन थी जो प्रॉफिट कमा रही थी। ये देखो, जब विस्तारा 581 करोड़ के लॉस में थी, स्पाइस जेट 423 करोड़ के लॉस में थी और एयर इंडिया 4444 करोड़ के लॉस में थी, लेकिन इंडिगो अकेले ही 8172 करोड़ के प्रॉफिट में थी। तो आप समझ रहे हो, इसीलिए इंडिगो को भारतीय एविएशन का बादशाह माना जाता था। तो सवाल यह है कि अचानक से ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से इंडिगो इतने बड़े लॉस में चले गई? क्या इसमें इंडिगो की कुछ गलती है और भारत में एक एयरलाइन चलाना इतना मुश्किल क्यों है? दोस्तों, आपने काफी सारे कोर्सेज देखे होंगे जो कहते हैं कि हम आपको इन्वेस्टमेंट, मनी मैनेजमेंट और पैसा ग्रो करना सिखाएंगे, लेकिन इन कोर्सेज का प्राइस काफी हाई होता है और इनमें कुछ नया सीखने को नहीं मिलता। इसीलिए ज़ेरोधा ने एक जबरदस्त इनिशिएटिव शुरू किया है जिससे वो हर किसी को इंडिया में फ्री फाइनेंशियल एजुकेशन देना चाहते हैं। वार्सिटी लाइफ इंडिया का पहला लर्न बाय डूइंग एक्सपीरियंस है जो आपको अपने वेल्थ को ग्रो करने में मदद करेगा। तो आज ही रजिस्टर करो इस हफ्ते के फ्री क्लास के लिए। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। दोस्तों, इसे समझने के लिए हमें पहले कुछ फंडामेंटल मेट्रिक्स को समझना होगा जो एक एयरलाइन बिजनेस को डिफाइन करती है। सबसे पहला मेट्रिक है RASK, यानी रेवेन्यू पर अवेलेबल सीट पर किलोमीटर। आसान भाषा में बताऊं तो RASK का मतलब ये होता है कि एक एयरलाइन अपने एक सीट और एक किलोमीटर पर कितना रेवेन्यू जनरेट करती है। और इंडिगो ने पर सीट पर किलोमीटर सितंबर 2023 में 4.25 रुपीस का रेवेन्यू जनरेट किया और सितंबर 24 तक इंडिगो ने 4.45 रुपीस का रेवेन्यू जनरेट किया। दूसरा मेट्रिक है लोड फैक्टर। लोड फैक्टर ये बताता है कि एक एयरलाइन अपने सीटिंग कैपेसिटी को कितना एफिशिएंटली यूज कर पाती है। तो अगर लुफ्तांसा एयरवेज एक फ्लाइट ऑपरेट करती है जिसमें 200 अवेलेबल सीट्स हैं और उसमें से 60 सीट्स ऑक्यूपाइड है, तो लुफ्तांसा का लोड फैक्टर होगा 60 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 100 इक्वल टू 30%। मतलब लुफ्तांसा की 30% सीट्स भरी हैं और 70% सीट्स खाली है। अब अगर आप इंडिगो को देखो, एयर इंडिया के पास 300 एयरक्राफ्ट्स हैं और इनका लोड फैक्टर है 96.4% और वही स्पाइस जेट के पास सिर्फ 51 एयरक्राफ्ट्स हैं लेकिन उनका लोड फैक्टर है 93.4%। लेकिन इंडिगो अपने कंपटीशन से इतनी ज्यादा आगे है कि 367 एयरक्राफ्ट्स होने के बाद भी उनका लोड फैक्टर है 94.1%। यानी इंडिगो भारतीय एविएशन की सबसे एफिशिएंट एयरलाइन है। और रेवेन्यू की बात करें तो पिछले 3 सालों में इंडिगो का रेवेन्यू FY22 में 26,000 करोड़ से बढ़कर FY24 तक 70,000 करोड़ भी क्रॉस कर चुका है। तो देखा जाए तो इंडिगो में तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है ना? उनका RASK सबसे हाई है, लोड फैक्टर सबसे ज्यादा है और उनकी रेवेन्यू भी बहुत ही तेजी से बढ़ती जा रही है। तो सवाल यह है, सब कुछ इतना बढ़िया होने के बावजूद भी इंडिगो अचानक से 900 करोड़ के लॉस में कैसे चली गई? और ऐसा क्या हो गया जिससे उनका खर्चा अचानक से 3000 करोड़ से बढ़ गया? चलिए इन रीजंस को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला कारण है फ्यूल कॉस्ट, जिसकी वजह से भारत के बड़े बड़े एयरलाइंस फेल हुए हैं।
दोस्तों फ्यूल एयरलाइंस का सबसे बड़ा खर्चा होता है, इतना बड़ा कि उनके टोटल एक्सपेंडिचर का फ्यूल कॉस्ट 35 से 40% हिस्सा होता है। और यहीं पर इंडिगो एक ट्रैप में फंस गई। अगर आप ये चार्ट को देखो तो आपको ये पता चलेगा कि ऑयल प्राइसेस कितनी तेजी से बढ़ती और गिरती है। जून 2023 में ऑयल प्राइस लगभग $70 पर बैरल थी, लेकिन सिर्फ 4 महीनों में अक्टूबर तक ये प्राइस $95 पर बैरल तक पहुंच गई और फिर से जनवरी तक $70 पर बैरल पर आ गई। तो सिर्फ 90 दिनों में आपकी ऑयल प्राइस 30% से बढ़ सकती है। और इंडिगो के लिए फ्यूल कॉस्ट उनके रेवेन्यू का 37.19% होता है और उनका नेट प्रॉफिट इसमें सिर्फ 11.5% का होता है। तो अगर आप एक महीने पहले अहमदाबाद से बेंगलुरु का टिकट 8,000 रुपीज में खरीदते हो तो इंडिगो के लिए इस 8,000 रुपीज में से 3,000 रुपीज फ्यूल कॉस्ट है और 900 रुपीज यानी 11.5% उनका नेट प्रॉफिट मार्जिन है। लेकिन अगर रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से ऑयल प्राइसेस अचानक $80 पर बैरल से $100 पर बैरल तक बढ़ जाए तो एक ही महीने में इंडिगो के लिए ये फ्यूल कॉस्ट 3,000 रुपीज से बढ़कर 3,900 रुपीज तक पहुंच जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि इंडिगो का जो ये 900 रुपीज का प्रॉफिट मार्जिन है ना, वो अब 0 हो चुका है। तो आप समझ रहे हो, बस एक वॉर की वजह से इंडिगो के प्रॉफिट मार्जिन्स अचानक से 0 हो जाते हैं। अब आप कहोगे कि भाई इसका तो सोल्यूशन बहुत ही सिंपल है, एयरलाइंस को अपने प्राइसेस बढ़ा देने चाहिए और प्रॉब्लम सॉल्व। तो इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? तो आप सही बोल रहे हो, एयरलाइंस अपना कॉस्ट बिल्कुल बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसमें 2 प्रॉब्लम्स हैं। ऑयल प्राइसेस इतने जल्दी ऊपर या नीचे जाते हैं कि इंडिया जैसे प्राइस सेंसिटिव मार्केट में, जहां सबको कम से कम प्राइस पर टिकट चाहिए होता है, ऐसे मार्केट में ऑयल प्राइसेस के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इंडिगो खुद एक लो कॉस्ट कैरियर के तौर पर अपने आप को पोजीशन करती है, यानी वो कम से कम प्राइस पर एयर टिकट्स बेचना चाहती है। तो बढ़ते कॉस्ट को कस्टमर पर डालना इंडिगो के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जैसे ही कॉस्ट बढ़ता है कस्टमर्स दूसरे एयरलाइन के पास चले जाते हैं। इसी वजह से इंडिगो के फ्यूल कॉस्ट में आपको 12.8% का इंक्रीज दिखेगा, जो सितंबर 2023 में लगभग 5,800 करोड़ पर था। सितंबर 2024 आते आते यही कॉस्ट 6,600 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। यह है इंडिगो के लॉस का पहला कारण। दूसरा कारण है ग्राउंडेड एरोप्लेन्स, और ये इंडिगो के लिए ही नहीं बल्कि पूरे भारत के एविएशन मार्केट के लिए आज एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। और जैसा हमने अपने गो फर्स्ट एपिसोड में देखा, प्रैट और विटनी एक इंजन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो एयरक्राफ्ट इंजन्स बनाती है, और कुछ महीनों पहले ये पता चला कि उनके इंजन्स फॉल्टी हैं, और फॉल्टी इंजन्स के कारण पूरी इंडियन एविएशन मार्केट को बहुत सारे प्लेन्स को ग्राउंड करना पड़ा। GoFirst says Pratt & Whitney supplied faulty engines, so they could not operate the planes, and this has led to direct losses. The company has been facing issues with its current Pratt & Whitney engines. That's the engine what they are talking about, grounded because of faulty engine. GoFirst grounded just 7% of its fleet. 3 years later, this number surged to 50%, 50% of the planes were not operational. Unfortunately, Pratt & Whitney, the engine manufacturer, has completely deceived us. और एक पॉइंट पर इंडिगो के 70 से ज्यादा प्लेन्स ऑपरेशनल नहीं थे और उन्हें एयरपोर्ट पर ही ग्राउंड करना पड़ा। Indigo Airlines' fleet is grounded. Back in the month of February this year, aircraft groundings for Indigo almost doubled to over 70. और इस ग्राउंडिंग की वजह से इंडिगो को इतना नुकसान हुआ कि आप सोच भी नहीं सकते। और आज भी इंडिगो के 60 प्लेन्स ग्राउंडेड हैं। ये देखिए, FY24 में इंडिगो ने 71,231 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया, और तब उनके पास 367 एयरक्राफ्ट थे, यानी हर एयरक्राफ्ट एक साल में करीब करीब 190 करोड़ का एवरेज रेवेन्यू जनरेट करता है, और 60 एयरक्राफ्ट मिलाकर 11,600 करोड़ का रेवेन्यू कमा सकते हैं। और इन एयरक्राफ्ट्स की गैप को फिल करने के लिए इंडिगो ने कुछ प्लेन्स को शॉर्ट टर्म लीज पर लेने का फैसला किया, ताकि वो अपने कस्टमर्स को बिना किसी रुकावट के सर्व कर सके। इस लीसिंग को ACMI कहते हैं, यानी एयरक्राफ्ट क्रू मेंटेनेंस और इंश्योरेंस। और ये सब कॉस्ट जैसे इमरजेंसी लीसेस, ग्राउंडेड प्लेन्स की मेंटेनेंस और ACMI लीसेस, ये सब कॉस्ट की वजह से इंडिगो की लीज 195.6 करोड़ से बढ़कर अब 763.6 करोड़ तक पहुंच गई। और इसके साथ साथ इंडिगो को सामना करना पड़ा बढ़ते नॉन फ्यूल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का, जैसे एयरक्राफ्ट लैंड करने की फीस, एयरक्राफ्ट पार्क करने की फीस, नेविगेशन चार्जेस, पैसेंजर सर्विस फीस और ग्राउंड हैंडलिंग फीस, जो पिछले साल से काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। अगर देखा जाए तो बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता और कोची जैसे एयरपोर्ट्स पर एयरपोर्ट चार्जेस इस साल
2% से लेकर 200% तक बढ़ गए हैं और इंडिगो के लिए एयरपोर्ट चार्जेस पिछले साल 41% से बढ़ चुके हैं। ये है दोस्तों इंडिगो के लॉस के कारण। तो सवाल ये है कि इंडिगो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या कर रही है। दोस्तों इंडिगो रिकवरी और लॉन्ग टर्म ग्रोथ की तैयारी में लगी हुई है। ये देखो, पहली बार इंडिगो ने दिल्ली मुंबई रूट पर बिजनेस क्लास कैबिन इंट्रोड्यूस करने का प्लान किया है। ये उनकी लो कॉस्ट अप्रोच से एक बहुत बड़ी शिफ्ट है। दूसरा, बढ़ते डोमेस्टिक कंपटीशन के कारण इंडिगो अपने इंटरनेशनल एक्सपेंशन पर फोकस कर रही है। इंडिगो अब श्रीलंका और मलेशिया जैसे नए इंटरनेशनल रूट्स पर एक्सपैंड कर रही है और उसके साथ साथ उन्होंने अपना लॉयल्टी प्रोग्राम भी लॉन्च किया है, जिससे वो रिपीट कस्टमर्स को डिस्काउंट दे सके और उन्हें इंडिगो चूज करने के लिए मोटिवेट कर सके। और इस लॉयल्टी प्रोग्राम का नाम है ब्लू चिप। ये है दोस्तों इंडिगो की प्रॉफिट स्ट्रैटेजी। लेकिन इन सब बातों से हटकर एज अ स्टूडेंट ऑफ बिजनेस इस केस स्टडी से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पैदा होता है। अगर बाकी सारे एयरलाइंस के साथ साथ हमारी हिस्ट्री की सबसे बड़ी और प्रॉफिटेबल एयरलाइन भी अगर लॉस में है, तो क्या आज इंडिया में सारी एयरलाइंस बंद हो सकती हैं? जी हाँ, क्योंकि 70,000 करोड़ के रेवेन्यू पर भी इनका मार्जिन सिर्फ 11.5% का होता है और ये मार्जिन भी कभी भी गायब हो सकता है, चाहे वो किसी वॉर की वजह से हो, बढ़ते ऑयल प्राइसेस की वजह से हो या किसी रिसेशन की वजह से हो। और इससे भी बुरी बात यह है कि स्केल के साथ साथ एविएशन में रिस्क भी बढ़ता जाता है। तो फिर सवाल यह है कि इंडिगो, टाटा और अकासा जैसी कंपनीज इंडियन एविएशन स्पेस में एंटर करने के लिए इतने उत्सुक क्यों हैं? वेल दोस्तों, एनालिस्ट का कहना यह है कि इंडिया में मिडिल क्लास पॉपुलेशन लगातार बढ़ते जा रही है और इससे इंडिया एक बहुत ही बड़ी एविएशन मार्केट बनते जा रही है। इस रिपोर्ट को देखो, FY24 में डोमेस्टिक पैसेंजर ट्रैफिक इंडिया में 13.5% से ग्रो कर रही है और इंटरनेशनल ट्रैफिक भी 22.3% से बढ़ते जा रही है। तो कुल मिलाकर करीब 7 करोड़ पैसेंजर्स इंडिया में फ्लाई करेंगे। 7 करोड़ लोग यानी लगभग जर्मनी की पूरी पॉपुलेशन जितने लोग इंडिया से ही फ्लाई करेंगे। और हाल ही में इंडिया ब्राजील और इंडोनेशिया को पीछे छोड़कर दुनिया की 3rd लार्जेस्ट डोमेस्टिक एविएशन मार्केट बन चुकी है, जहां हमारे पास 1.5 करोड़ सीट्स है, चाइना के पास लगभग 7 करोड़ सीट्स हैं और यूएस के पास लगभग 8.5 करोड़ सीट्स हैं। तो इसीलिए दोस्तों टाटा, इंडिगो और अकासा जैसी कंपनीज इंडियन एविएशन मार्केट को लेकर बहुत ज्यादा बुलिश है। लेकिन दोस्तों हमें ये याद रखना है कि इंडिया को ग्रो करते रहने के लिए हमें 3 समस्याओं का समाधान करना होगा। नंबर 1, हमारे पास बहुत कम शहरों में एयरपोर्ट्स हैं, तो हमें तेजी से नए एयरपोर्ट्स बनाने होंगे। नंबर 2, हमें जॉब्स और FDI से अपने पर कैपिटा इनकम को बढ़ाना होगा, जिससे इंडिया में और लोग फ्लाइट्स ले पाए और हमारी एविएशन इंडस्ट्री सस्टेन कर पाए। और तीसरी और सबसे जरूरी बात यह है कि सरकार को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाना होगा ताकि एविएशन कंपनीज को सपोर्ट मिल सके, क्योंकि उनके बिना इंडिया में ट्रैवल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यह है दोस्तों इंडिगो की लॉस की कहानी। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप इसी तरह बिजनेस केस स्टडीज़ के माध्यम से बिजनेस सीखना चाहते हैं और मार्केट के बारे में समझना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए तो ये फ्री है, लेकिन हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।